हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका पहले दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपने जो मेरी पिछली वीडियोस पर रिएक्शन किया है और बहुत अच्छी तरीके से लाइक किया, शेयर किया और उस पर अच्छे अच्छे कमेंट किए। मैंने काफ़ी बेहतरीन शायरी की, उसमें कुछ गज़ल भी सुनाई थी आपको और मोटिवेशन बेस पे भी कुछ बातें आपसे शेयर की थी। आपने बड़ी हमदर्दी के साथ उसको वॉच किया। आप सबका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली उन लोगों का जो पूरा वॉच करके साथ देते हैं, कमेंट करते हैं। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, खुदा उनको हर हाल में खुश रखे और सलामत रखे। आए दौर सोशल मीडिया पे तरह तरह के कंटेंट आते रहते हैं, हर कोई अपनी तरह के अंदाज पेश करता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई बेहतरीन तरह के हर तरह के अपने आप को लोगों के सामने पेश करता है। हम लोग उन्हें देखते भी हैं, स्क्रॉल भी करते हैं, पर मेरी वीडियोज़ में मोटिवेशन और शायरी होती है और अच्छी बातें होती हैं। आप इतना कुछ होने के बावजूद भी इन वीडियोस को वॉच करते हो, देखते हो, तो आप यकीन करो मैं बहुत खुश हूँ और मैं दुआ हमेशा यही करता रहता हूँ कि खुदा आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। तो आज की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो पे आ ही गए तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करते हुए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक करके अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पहले मैं शेयर कहता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, शायर कहता है, यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, पर मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है, पर मुझको इस दौर के इंसान से डर लगता है। जिसकी हर बात में पोशीदा हो नश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिबे एहसान से डर लगता है, ऐसे हर साहिबे इंसान से डर लगता है। और एक शेर भी सुमात कीजिए कि जमाना दोस्त हो जाए तो मुहतात हो जाना, जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मुहतात हो जाना, इसका रंग बदलने में जरा सी देर लगती है। जब कोई ख्वाब देखो तो फौरन बुला देना, कि नींदें टूट जाने में जरा सी देर लगती है, कि नींदें टूट जाने में जरा सी देर लगती है। किसी को दुख देना तो इतना सोच कर देना, किसी की आह लगने में जरा सी देर लगती है। बहुत ही मोतबर हैं वो लोग जिनको मोहब्बत रास आती है, बहुत ही कीमती हैं वो लोग जिनको मोहब्बत रास आती है, किसी की राह बदलने में जरा सी देर लगती है। तो ये जो शेर कहे हैं मैंने, ये बड़े कीमती हैं। अगर आप इन पर थोड़ा सा तवज्जो दो तो आप समझ जाओगे ये माशरे के उन लोगों के लिए शेर थे या उन दोस्तों के लिए थे जो वक्त के साथ खुद को बदल देते हैं, यानी हालात के साथ खुद को बदल देते हैं। बदलते हुए लोग कभी किसी के नहीं होते, ये याद रख लेना, क्योंकि ये लोग जब वक्त के साथ अपने आप को बदलते हैं ना, तो ये बहुत सारे रिश्ते भी बदल देते हैं। तो बदलती दुनिया और बदलते रिश्ते ये ऐसे होते हैं, ये जो किसी के नहीं होते, और जो हर एक के होते हैं फिर वो भी किसी के नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। एक और बड़ी कीमती शेर है और लाइनें मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिंदगी के बारे में शायर ने यूं कहा था कि ये जो जिंदगी की किताब है। वैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी शायरी लिखी भी है और सुनी भी है, कही भी है, बोली भी है। तो आप यकीन करो मैं जब ये शेर कहता हूँ तो अंदर से फील होता है यार। आप भी इस चीज को महसूस करने की कोशिश करना। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया कभी गा लिया, कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तशनगी बेहिसाब है। कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। वैसे किसी सोच समझ कर किसी शायर ने ये बात कही हुई है जिंदगी के बारे में। ये किताब ही सबसे निराली है, किसी को खुशियां देती है तो किसी को गम देती है। हर एक का जिंदगी का जो लेसन होता है, ये जो चैप्टर होता है, ये डिफरेंट होता है। हमें नजरिया बदलना चाहिए, हर एक को ये देखना चाहिए कि हर किसी की एक किस्मत अपनी है, तो हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी के दुख में अगर शामिल होना है तो दिल से शामिल हो, ताकि तुम्हारी वजह से उसको सुख मिले, खुशियां मिले। ये नहीं है कि हम कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें तो उसको बर्बाद करके ही छोड़े या उसको दुख कुछ। वैसे भी आजकल के माशरे में दो मुंह वाले सांप जैसे ऐसे लोग हैं जो, जैसे वो शायर कहता है, मुनाफिकत की बस्ती में मुनाफिकों के डेरे हैं, मेरे मुंह पे मेरे और तेरे मुंह पे तेरे हैं। ऐसे लोगों को नहीं बनना चाहिए। जो इंसान अंदर से होता है वही रियलिटी शो करे तो बेहतरीन है। देखना दुनिया में कामयाब इंसान वो है कि जो जैसा अंदर से है वैसा बाहर से है,
और जो इंसान खुदा के दिए हुए थोड़े सारे यानी रिज़्क पे या खुशियों पे राजी हो जाता है, फिर अल्लाह उसको बेशुमार रिज़्क भी देता है और खुशियाँ भी देता है। फड़फड़ाना ये सब ठीक नहीं होता, क्योंकि जो नाशुक्री करता है फिर वो खो देता है, चाहे वो बेहतरीन रिश्ता हो, इंसान हो या खुदा की रहमतें हों, उससे मायूस हो जाता है। अमूमन लोगों को हर एक चीज़ में जल्दी होती है, वो सोच समझ के कोई काम तो करते नहीं है, फिर वो दूसरों पर मतलब डिपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं एक और कीमती शायर की एक लाइनें मैं आपको भी सुना देता हूँ उन लोगों के लिए कि जब हम मरेंगे सबको दफनाने की फिक्र होगी, जब हम मरेंगे सबको दफनाने की फिक्र होगी, किसी को कब्र की तो किसी को ले जाने की फिक्र होगी, किसी को कब्र की तो किसी को ले जाने की फिक्र होगी, मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिदों के मीनारों में। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी को बोलूंगा तो लोग कहेंगे ये हमें मरने के लिए कह रहा है, कि मेरा नाम पुकारा जाएगा मस्जिदों के मीनारों में, कहीं देर ना हो जाए जनाजे की फिक्र होगी, कहीं देर ना हो जाए जनाजे की फिक्र होगी। पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस में, पहले रोते थे मेरे मरने के अफसोस में, हम चले जाएंगे तो उनको खाने की फिक्र होगी, हम चले जाएंगे तो उनको खाने की फिक्र होगी। जो ही शाम होगी परेशानी बढ़ जाएगी, कितने मेहमान आ गए हैं अब इनको सुलाने की फिक्र होगी, कितने मेहमान आ गए हैं अब इनको सुलाने की फिक्र होगी। फीके चावल बनाएंगे सब गोश्त बनाएंगे, सबको बरादरी में इज्जत बनाने की फिक्र होगी, सबको बरादरी में इज्जत बनाने की फिक्र होगी। वैसे भी मैं एक चीज़ बताऊं कि इंसान जब तक जिंदा है ना तो कोई पूछता नहीं है, और जब इंसान मर जाता है तो कफन उठाकर दुश्मन भी रो देते। बड़ी कीमती बात है ये। अमूमन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होते हो ना, तब जब आप कामयाब हो जाओगे तो देखना आपके दुश्मन भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके पड़ोसी भी, आपकी बरादरी वाले भी, आपके रिश्तेदार भी, यानी मोहल्ले वाले, हर एक इंसान जो कभी आपको पूछता तक भी नहीं है, जब आप कामयाब हो जाओगे वो आपके साथ ज़रूर खड़े होंगे, कुछ सेल्फीज लेंगे, कुछ ऑटोग्राफी करेंगे, कुछ आपकी मतलब आपके सामने आएंगे, आपको शाबाशी देंगे। लेकिन जब तक आप ये स्ट्रगल कर रहे हो तब तक आपका कोई हाल नहीं पूछेगा। आप बीमार पड़ जाओ कोई आपको देखने के लिए नहीं आएगा, और आप डेथ कर जाओ, यकीन करो सारे अपने घरों को लॉक करके आपके लिए आपके जनाजे में शामिल होंगे। भाई बरादरी वाले हैं, दोस्ती है, रिश्तेदार हैं, तो आपके लिए तब सब खड़े होंगे। ये नहीं कोई देखता है कि अस्पताल में कोई मरीज पड़ा हुआ है, भाई उसकी भी कोई बरादरी है, उसको भी जाके कोई देखो, उस गरीब के लिए भी कुछ लेके जाओ, दवाइयाँ लेके जाओ, उसके लिए खाने के लिए कुछ सामान ले जाओ, उसके बच्चों की केयर करो। तब नहीं, जिंदे में कोई नहीं पूछता, मर जाए तो सबको ख्याल आ जाता है। वैसे ये कि इंसान की हसरत होती है कि इंसान किसी का नहीं होता। सच बता दूं, कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी रिश्ता होता। आप किसी से मोहब्बत करो, आपकी मोहब्बत तब तक कायम रहेगी जब तक आप उसकी जी में जी कर रहे हो, हाँ में हाँ कर रहे हो। जिस दिन आपने अपना दामन थोड़ा सख्ती से ले लिया, आपने उससे रवैया चेंज कर दिया, या आपने उसकी हाँ में हाँ नहीं की, या आप थोड़ा बदला हुआ लहजा रखने लगे हो, तो यकीन करो वो लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, वो मोहब्बत भूल जाएगी। इंसान की एक बहुत बुरी फितरत है कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है या किसी के साथ होता है तब उसकी बुराई भूल जाता है। जितने मर्जी गुनाह करे, बुराई करे, बुरा काम करे या कहे मुंह से, या कुछ ऐसी बात कहे जो दिल तोड़ने वाली हो, दूसरा इंसान उसको सुन के सब्र कर लेता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वही इंसान तुम्हारा दुश्मन बन जाए, तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो तुम्हारी सारी नेकियों को वो भूल जाएगा, तुम्हारी बुराइयों को याद रखेगा। तुम अगर प्यार से उसे कुछ कहोगे भी ना मजाक में, तो उसको वो चुप जाएगी बात। तो इंसान की यही फितरत सबसे बुरी होती है कि बुराई के टाइम क्या होगा कि आपकी अच्छाई को भूल जाएगा, और आपकी अच्छाई के वक्त आपको बुराई भूल जाएगा। वैसे आप समझदार हो, मुझे ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत तो नहीं है। ये जो बातें मैंने आपसे कही हैं, कुछ शायरी भी ऐड की है, तो मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ। बाकी आपका अपना नज़रिया है, तो आपको कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बता दिएगा। तो एक शेर में और भी कह देता हूँ कि जवानी हुस्न मैखाने लबो रुखसार बिकते हैं, हया के आईने भी अब सरे बाजार बिकते हैं, शराफत ज़र्फ हमदर्दी दिलों से हो गई रुखसत, जहाँ दौलत चमकती है वहाँ पर किरदार बिकते हैं, जहाँ दौलत चमकती है वहाँ पर किरदार बिकते हैं। तो ये जो दौलत को मैंने इस बात के लिए मतलब कहा है कि इसका इसलिए मैंने मेंशन किया इस पॉइंट को,
क्योंकि अब रिश्तों में दौलत बहुत ज़्यादा मैटर करने लगी है। आजकल के रिलेशन में दौलत है तो रिश्ता मजबूत है। अब गरीब जितना मर्जी पढ़ा लिखा है, समझदार है या माशरे में मतलब बहुत ही काबिल है, अगर उसके पास दौलत नहीं है तो जनाब उसकी कोई इज्जत नहीं है। पढ़े लिखे इंसान की भी इज्जत तब है आजकल के माशरे में अगर उसके पास दौलत है। अगर गरीब पढ़ जाए बहुत लेकिन उसकी जॉब ना लगे तो जनाब उसको कोई पूछता नहीं है, कहेंगे भाई गरीब है उसको गरीब। वैसे भी गरीबों को कोई रिश्तेदार तो होता नहीं है। तो ये रिश्तेदारियां सब खत्म है, ये सब ऐसे ही है, दौलत के साथ है। जो वक्त मिले हो उसे खुशी से ही जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। मतलब जो भी वक्त मिला हो तुम्हें उसे खुशी से जीने की कोशिश करो। हमेशा जब लौट कर आती हैं तो यादें आती हैं, वक्त कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। आज की वीडियो थोड़ी सबसे अलग सी है, इसमें मैंने कोशिश की कुछ इशार पेश करूं, थोड़ा आपको एंटरटेन भी कराया जाए शायरी से, और फिक्री शायरी भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, कुछ अच्छी बातें भी बताई हैं। फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हाँ, अपना दिल साफ रखें, अच्छे से डील करें। तो कोशिश करें कि तुम्हारी वजह से कोई आंख ना रोए, तुम्हारी वजह से किसी का दिल ना टूटे। अपने आप को साफ सुथरा रखें, अल्लाह की बारगाह में तुम्हें पेश होना है और जवाब देना है तुम्हारे अमाल का, हमें भी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी वीडियो से आपको अच्छा इल्म दे सकूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो इल्म सीखता है और सिखाता है। मज़ीद तरह तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पे आती रहती हैं, हर किसी का अपना लहजा होता है। मेरा ये लहजा है कि मैं वीडियोस के साथ आपको इल्म भी देता रहूँ। जहाँ से मेरी गलती होती है आप बता दिया करें कमेंट करके, वीडियो को पूरा वॉच कर देना। अगली वीडियो बेहतरीन आएगी और मैं कोशिश करूँगा उसके लिए नई शायरी को ऐड करूँ। और अगर आप वीडियो पे बने थे तो मैं फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा हमेशा कि खुदा आपको खुश रखे और सलामत रखे। ये वीडियो थोड़ी अलग सी बन गई है, इसमें मैंने ज़्यादा तो कुछ कहा नहीं मोटिवेशन बेस पे, ना कोई बेहतरीन शायरी थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल से कही हैं। आप उन्हें वॉच करते हुए ज़रूर सराहना, और कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो आपके लिए बेहतरीन हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें। अच्छाई बांटें, अच्छा ही मिलेगी। बुराई करोगे तो आपके अंदर वही होगा जो आप दूसरों को दोगे। तो आप आपके हाथ में है, अच्छा करोगे या बुरा, या आपने देखना है। हमें भी दुआ में याद रखना होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए अंदाज से मुलाकात। तब तक की अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।